हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी बेस एकेडमी। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं एमपी जीके और एमपी जीके में हम कल मध्य प्रदेश के गठन तक की चर्चा बहुत ही अच्छे से कर चुके थे। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। क्या देखेंगे बताइए? टॉपिक का नाम रहेगा क्या? मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे मित्रों। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो संभाग एवं जिले हैं वो आप सभी को बहुत ही अच्छे से ज्ञात होंगे, याद होंगे। और यदि नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि मैंने बात कही है, संभाग एवं जिले हम देखने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग एवं कितने जिले हैं, इन सभी की बात मैं बहुत ही अच्छे से मध्य प्रदेश के गठन वाले टॉपिक में कर चुका हूं। जो मित्र उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आप उस लिंक के माध्यम से गठन वाले पाठ को भी बहुत ही अच्छे से देखें और समझें। देखिए, आप सबसे पहली बात, यदि मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूं तो आप देखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है मित्रों, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे बताइए एमपी जीके में, वो सब मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा और याद भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मित्रों इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का एक मैप है। बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम संभाग की बात कर लेते हैं तो 10 संभाग है। अब वो 10 संभाग कौन कौन से? सबसे पहले अगर आप देख ले बताइए तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो आपका कहलाता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो आपका कहलाता है, ये मध्य भारत एवं चंबल का पठार कहलाता है। तो इसी के आधार पे यहाँ पर हमारा एक संभाग आता है। उस संभाग का नाम क्या है भैया? तो उस संभाग का नाम है आपका क्या? चंबल संभाग। अब चंबल के बाद आप आगे की ओर देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आपको दिखाई देगा। उस जिले का नाम क्या होगा? ग्वालियर। क्या नाम होता है? ग्वालियर। और साथ ही यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर इस साइड मध्य प्रदेश का एक संभाग दिखाई देगा। बताए आपको कौन सा? सागर। कौन सा जिला आपका दिखाई देगा? सागर। सागर के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आपको दिखाई देगा जिसका नाम क्या है? रीवा। तो आप देख पा रहे 1 2 3 और हमारा एक चौथा संभाग हो गया। चौथे संभाग के बाद यहाँ पर हमने लिखा जैसा 5वें नंबर पे लिख दिया है, और क्या लिख दिया है? शहडोल। क्या लिख दिया है? शहडोल। शहडोल के बाद जैसे मैंने यहाँ पर 6ठे नंबर पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है? जबलपुर। क्या लिख दिया है? जबलपुर। और जबलपुर के बाद आप आगे की ओर देखिएगा तो यहाँ पर इस साइड इधर बैतूल, इधर हरदा और इधर आपका होशंगाबाद। तो 7वें नंबर पे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और क्या लिख दिया बता आपका? होशंगाबाद। क्या लिख दिया है? होशंगाबाद। अब आगे की ओर जब हम बढ़ते बताइए तो कहीं न कहीं पर, जैसे कि हमने बताया, आगे की ओर हम देखते हैं यहाँ पर इधर आपका धार, और धार के थोड़ा सा उत्तर में जाओ तो कौन सा जिला मिलेगा आपको? इंदौर। कौन सा मिल जाएगा? इंदौर। और इस साइड यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम क्या है? उज्जैन। क्या नाम है? उज्जैन। और लगभग इस साइड यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्यारा सा जिला दिखाई देता है जिसका नाम क्या है? भोपाल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में संभाग है, आपके कौन कौन संभाग है? चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। अब इन संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों की भी हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। अब चंबल संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 जिले आते हैं, और वो 3 जिले कौन कौन से हैं उसको भी आप देखिएगा।
सबसे पहली बात, यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देता है, उस जिले का नाम क्या है? श्योपुर। क्या नाम बताइए? श्योपुर। उसके बाद यहाँ पर इस साइड आपका एक जिला आता है, उस जिले का नाम क्या है बताइए? तो मुरैना। क्या नाम है? मुरैना। और लगभग इधर की ओर मध्य प्रदेश का एक जिला आता है, उस जिले का नाम क्या है? भिंड। तो इस चंबल संभाग में कितने जिले आपके आते हैं? तो चंबल संभाग में आपके 3 जिले, जैसे श्योपुर, मुरैना और भिंड। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए चंबल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं बताइए, तो चंबल संभाग में टोटल 3 जिले हैं। कौन कौन से बताइए? श्योपुर, मुरैना और आपका भिंड। अब बात आती है किसकी? ग्वालियर की, कि ग्वालियर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं और कौन कौन से हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ ग्वालियर संभाग की, उसके माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है और आपको याद रहेगा। मित्रों, कोई लड़की है जिसका नाम क्या है? गवाली। अब गवाली ने शिवपुरी से किसी प्रकार का कोई गुनाह कर लिया। कहाँ से बताइए? शिवपुरी से। तो हमने कहा गवाली शिवपुरी से क्या कर ली बताइए? गुनाह। तो गवाली शिवपुरी से गुनाह कर, क्या लिखा हमने? गवाली शिवपुरी से गुनाह कर अशोक नगर दतिया भाग गई। क्या लिखा हमने? अशोक नगर दतिया भाग गई। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से याद रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या लिखा दोस्तों हमने? गवाली शिवपुरी से गुनाह कर अशोक नगर दतिया भाग गई। अब गवाली से क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर, एक जिला। शिवपुरी से क्या हो जाएगा आपका? शिवपुरी, दूसरा। गुना से क्या हो जाएगा आपका? गुना आपका तीसरा। अशोक नगर से क्या हो जाएगा आपका? अशोक नगर, चौथा। और दतिया से क्या हो जाएगा आपका? दतिया, तो क्या हो जाएगा? 5। इस प्रकार से ये पांचों के पांचों जिले कौन से संभाग में आते हैं? तो ग्वालियर संभाग में। क्या कहानी बताई हमने दोस्तों कि गवाली शिवपुरी से गुनाह कर अशोक नगर दतिया भाग गई। गवाली से ग्वालियर, शिवपुरी से शिवपुरी, गुना से गुना, अशोक नगर से अशोक नगर और दतिया से दतिया। मित्रों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं और किसकी ओर चर्चा करते हैं? सागर। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ग्वालियर संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। आप जो हम बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हैं? सागर संभाग की बात कर रहे हैं कि सागर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। सागर के अंतर्गत स्वयं एक का सागर ही रहेगा और दूसरा हम याद रख सकते हैं, वो क्या रख सकते हैं? दमोह। क्या रख सकते हैं? दमोह। और दमोह के बाद हमने देखा बताया ये आपका सागर, इधर आपका दमोह, इधर की ओर आपका एक जिला पड़ेगा, उस जिले का नाम क्या है? छतरपुर। क्या नाम है दोस्तों? छतरपुर। तो ये आपका सागर हो गया, दमोह हो गया, छतरपुर हो गया और यहाँ पर आपको एक जिला दिखाई देगा, उस जिले का नाम क्या है? पन्ना। क्या नाम है दोस्तों? पन्ना। और पन्ना के बाद यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देता है, उस जिले का नाम क्या है? टीकमगढ़। क्या नाम है दोस्तों? टीकमगढ़। और टीकमगढ़ को विभाजित करके हम एक नया जिला बनाते हैं और उस जिले का नाम क्या रखते हैं? निवाड़ी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सागर संभाग में कुल कितने जिले आ रहे हैं? तो सागर संभाग में टोटल 6 जिले आ रहे हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं स्वयं सागर 1, दमोह 2, छतरपुर 3, पन्ना 4, टीकमगढ़ 5 और निवाड़ी आपका 6। तो इस प्रकार से टोटल कितने जिले हो जाते हैं? 6 जिले हो जाते हैं, जो कौन से संभाग में आएंगे? तो सागर संभाग में आएंगे। इसको याद कैसे रखेंगे ये भी देख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे सागर के कितने पुत्र बताइए? 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4। कौन कौन से बताइए? दमोह, छतर, पन्ना, टीकम। क्या कहा हमने बताइए? दमोह, छतर, पन्ना, टीकम।
ये सागर के 4 पुत्र है और एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रख दिया क्या, निवाड़ी। तो इस प्रकार से सागर संभाग में कुल कितने जिले आ जाएंगे बताए, तो आपके 4 जिले आ जाएंगे। ये आपका रीवा संभाग है और रीवा संभाग में कुल कितने जिले आते हैं बताइए, तो रीवा संभाग में आपके टोटल 4 जिले आते हैं। एक तो स्वयं आपका रीवा है ही सही बताइए, और यहाँ पर आपका एक जिला दिखाई देगा, उसका नाम क्या जाएगा, सतना। क्या जाएगा, सतना। सतना के बाद हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सिद्धि। और सिद्धि के बाद एक जो जिला ले लेते हैं, उस जिले का नाम क्या है मित्रों, तो उस जिले का नाम है सिंगरौली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रीवा में कुल कितने जिले आ रहे हैं बताइए, तो रीवा में कहीं न कहीं पर 4 जिले आ रहे हैं। स्वयं रीवा, सतना, सिद्धि और आपका सिंगरौली। याद न रहे तो आप इसको RS3 बोल देना दोस्तों। क्या बोल देना, RS3। अब R से आपका रीवा, S से 3 अर्थ निकलेंगे, एक कैसे सतना, एक कैसे सिद्धि, एक कैसे सिंगरौली। अब बात आती है दोस्तों किसकी, शहडोल की। तो शहडोल संभाग के अंतर्गत आपके 3 जिले आते हैं, और 3 जिले कौन कौन से आते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। एक तो स्वयं आपका शहडोल है, और शहडोल के बाद जो अगला का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अनूपपुर। और अनूपपुर के बाद जो अगला जिला आपका आ जाएगा, आपको कौन सा जिला आपका आ जाएगा, उमरिया। क्या आ जाएगा, उमरिया। तो इस प्रकार से शहडोल, अनूपपुर, उमरिया क्या रहेगा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये किसके अंतर्गत आने वाले जिले बताए आपके, तो शहडोल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो आपने देखा कि शहडोल संभाग में कुल 3 जिले आते हैं। उसके बाद जबलपुर की बात कर लेते हैं हम। किसकी बात कर लेते हैं, जबलपुर की। जबलपुर में एक कहानी याद रखिएगा। कौन सी कहानी है, तो कोई एकदम लाल वस्त्र धारण कर लंबी लंबी दाढ़ी वाले कोई बाबा जी आ रहे थे। हमने उस बाबा को पूछा कि बाबा आप कौन हो, तो उस बाबा ने कहा बताइए कि मेरा नाम क्या है बताइए, जक्सी है। क्या नाम है, जक्सी। हमने पूछा क्या काम करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। क्या हूँ बताइए, ब्राह्मण। तो वो क्या काम करता बताए, तो कहने के पर वह ब्राह्मण एक प्रकार से है। फिर हमने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं सीढ़ी साइड से आ रहा हूँ। लेकिन सीढ़ी को उन्होंने सीढ़ी ने कहते हुए क्या बोला बताइए, छीड़ी कहा। क्या कहा, छीड़ी। अब बस उसने तो बोला ही है, लेकिन हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे आपका बन जाएगा क्या, जबलपुर। क्या बन जाएगा, जबलपुर। कैसे आपका बन जाएगा क्या, कटनी। क्या बन जाएगा, कटनी। और सी से आपका बन जाएगा क्या, सिवनी। क्या बन जाएगा, सिवनी। बा से आपका बन जाएगा बालाघाट। क्या बन जाएगा, बालाघाट। और म से क्या बन जाएगा, मंडला। म से क्या बन जाएगा, मंडला। और न से क्या बन जाएगा, नरसिंहपुर। क्या बन जाएगा, नरसिंहपुर। और यहाँ पर आगे आप देखिएगा, छी से क्या बन जाएगा, छिंदवाड़ा। क्या बन जाएगा दोस्तों, छिंदवाड़ा। और डी से क्या बन जाएगा, डिंडोरी। क्या बन जाएगा, डिंडोरी। तो आपने देखा उस व्यक्ति का नाम क्या था, जक्सी, मतलब जबलपुर, कटनी, सिवनी। कौन था बताए, वो एक ब्राह्मण था। बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर। कहाँ से आया है, छी से छिंदवाड़ा, डी से डिंडोरी। चलो काउंट कर लेते हैं कि जबलपुर संभाग में आखिर जिलों की संख्या है कितनी। जबलपुर 1, कटनी 2, सिवनी 3, बालाघाट 4, मंडला 5, नरसिंहपुर 6, डिंडोरी 7 और छिंदवाड़ा 8।
तो दोस्तों क्या देखा आपने कि जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8। दोस्तों यदि आपको याद हो तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर सन 2008 में नया नाम रखा गया था, और वो कौन सा नाम रखा गया? नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद संभाग को वर्तमान में हम होशंगाबाद संभाग न बोलते, क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। अब इस नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत तो 3 जिले आते हैं। अब वो 3 जिले कौन कौन से आते हैं वो भी आपको याद रखना है। एक जिला आपका आता है हरदा। कौन सा जिला आता है आपका? हरदा। एक जिला आता है आपका होशंगाबाद। क्या आता है? होशंगाबाद। और एक जिला आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? बैतूल। कौन सा जिला आ जाएगा? बैतूल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हरदा, होशंगाबाद, बैतूल। याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहे तो आपको याद रखना है, क्या रखना है? H²B। क्या रखना है? H²B। H से 2 अर्थ, हरदा और होशंगाबाद, और B से आपका बैतूल। दोस्तों अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इंदौर की, कि इंदौर संभाग में कौन कौन से और कितने जिले आते हैं। छोटा सा बच्चा है, हम उसको खाने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत खेल लिया, चल आ खाना खा लें। ठीक है, तो बच्चा बोलता है कि मुझे अभी भूख नहीं है, आप ही खा लो। तो कहीं न कहीं पर देखिएगा वो बच्चा थोड़ा तोतला बोलता है, और बच्चों को तो आप जानते ही बताए वो तोतले ही बोलते हैं छोटे होते हैं तब। तो भूख को वो बच्चा क्या बोलता है? भूख बोलता है। क्या बोलता है? भूख। और भूख नहीं है बोलता है तो क्या बोलता है? भूख नहीं। ठीक है, क्या बोलता है? भूख नहीं। अब खा जाओ बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है? खा जाओ। अब खा जाओ को क्या बोलता हूँ? खजा। क्या बोलता है बताइए? खजा। और हम उसको दही खाने के लिए बोल रहे थे। क्या खाने के लिए बोल रहे थे? दही की। आप बेटा दही खा लें। तो बोलता है क्या? भूख नहीं, खजा। और दही को दही नहीं बोलता है दोस्तों, धाई बोलता है। क्या बोलता है? धाई। बस भूख नहीं, खजा, धाई। क्या बताए? भूख नहीं, खजा, धाई। आप यहाँ पर बू से आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? बुरहानपुर। क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। ख से हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? खंडवा। क्या हो जाएगा? खंडवा। नहीं को साइलेंस रखना है, इसको कुछ नहीं बोलने देना है, नहीं तो पता नहीं क्या बोल जाए। फिर एक ख से यहाँ पर आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है? खरगोन। झा से आपको याद रखना है, और क्या रखना बताइए? झाबुआ। क्या रखना है? झाबुआ। अब यहाँ पर आपका बचा क्या? धार। तो धार से क्या हो जाएगा? धार। और ई से क्या हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, क्या बताइए? भूख नहीं, खजा, धाई, अब। ठीक है, क्या बताइए? भूख नहीं, खजा, धाई, अब। मतलब वो बच्चा बोलना चाहता है कि मुझे भूख नहीं है, ये जो दही है ये आप ही खा जाओ अब। भूख नहीं, खजा, धाई, अब। तो अ से यहाँ पर आप याद रख लेना दोस्तों क्या? आलीराजपुर। क्या याद रख लेना बताइए? आलीराजपुर। और ब से आपने याद रखना, क्या रखना? बड़वानी। क्या रखना? बड़वानी। तो क्या याद रखना आपको? इंदौर में बताइए? भूख नहीं, खजा, धाई, अब। बू से बुरहानपुर, ख से खंडवा, ख से खरगोन, झा से झाबुआ, धा से धार, ई से इंदौर, और अ से आपका आलीराजपुर, ब से आपका बड़वानी। इस प्रकार से हम यदि काउंटिंग करते हैं, बुरहानपुर 1, खंडवा 2, खरगोन 3, झाबुआ 4, धार 5, इंदौर 6, आलीराजपुर 7 और बड़वानी 8। तो दोस्तों क्या देखा आपने? बताया कि इस इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं।
कितने जिले आते हैं? 8। अब हमारे उज्जैन संभाग की बात बचती है और भोपाल संभाग की बात बचती है, तो चलो इसको भी फटाफट देख ही लेते हैं। अब कोई गर्ल्स है जिसका एक भैया है जो उज्जैन में रहकर पढ़ाई कर रहा है। गर्मी की छुट्टियां आई, उस गर्ल्स ने चाहा कि क्यों ना मैं मेरे भैया के यहाँ पर चले जाती हूँ और उज्जैन जिसे महाकाल की नगरी कहते हैं, बताइए, वहाँ पर दर्शन करके आती हूँ। उन्होंने अपने भैया को कॉल लगा और कॉल लगाने के बाद भैया ने भी जस्ट बोल दिया कि आप बिल्कुल आइए। वो जो लड़की थी, पता है, उस लड़की का नाम मनीषा था, लेकिन घर वाले बड़े प्यार से उसको मनसा कहते थे। क्या कहते थे? मनसा। तो उस शख्स ने कहा क्या है? आ मनसा। क्या कहा? आ, मतलब आप जल्दी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने? बताया आ मनसा। अब उस लड़के ने, बताइए, मनसा ने पूछा कि आना कहाँ है। अब ये उज्जैन में जो लड़का रहता है, जिस मकान में रहता है, उस मकान मालिक को सब जानते हैं। तो उस मकान मालिक का नाम बताया उन्होंने, क्या? देनीर। क्या नाम बताया है? देनीर। तो क्या कहा उन्होंने? आ मनसा देनीर के यहाँ उज्जैन में। क्या कहा? आ मनसा देनीर के यहाँ उज्जैन में, या आ मनसा देनीर के यहाँ उज्जैन। अब आज से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आज से हो जाएगा आगर मालवा। क्या हो जाएगा? आगर मालवा। और म से क्या हो जाएगा? तो म से हो जाएगा दोस्तों मंदसौर। क्या हो जाएगा? मंदसौर। सा से क्या हो जाएगा? तो सा से हो जाएगा आपका शाजापुर। क्या हो जाएगा? शाजापुर। दे से क्या हो जाएगा? तो दे से आपका हो जाएगा देवास। ने से क्या हो जाएगा? तो ने से हो जाएगा दोस्तों, क्या बताइए? नीमच। ने से क्या हो जाएगा? नीमच। र से क्या हो जाएगा? तो र से हो जाएगा आपका क्या? रतलाम। और उज्जैन से क्या हो जाएगा? उज्जैन। इस प्रकार से आपने देखा आ मनसा देनीर के यहाँ उज्जैन में, तो आ से आगर मालवा, म से मंदसौर, सा से शाजापुर, दे से देवास, नि से नीमच, र से रतलाम और उज्जैन से उज्जैन। इस प्रकार से आपने देखा कि इस उज्जैन संभाग में ये जिले आते हैं। आपको कितने हैं ये काउंटिंग कर लेते हैं। आगर मालवा 1, मंदसौर 2, शाजापुर 3, देवास 4, नीमच 5, रतलाम 6 और उज्जैन 1 स्वयं आ जाएगा। तो कितने आ जाएंगे आपके? 7। सो दोस्तों, आपने देखा कि इस उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7। अब भोपाल संभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कोई व्यक्ति भोपाल में गया और भोपाल में जाने के बाद उसका किसी लड़की से पंगा हो गया। क्या बताया? उसका किसी लड़की से क्या हो गया? पंगा, मतलब झगड़ा हो गया। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि देखिए, आपका जो झगड़ा हुआ है जिस लड़की के साथ, वह बहुत खतरनाक है। वो तो ठीक है, उनके तो भाई बहुत खतरनाक है। उस व्यक्ति ने पूछा कि काम कर, उनके नाम तो बता, ऐसे कितने खतरनाक है। तो उन्होंने सिर्फ नाम बताया। क्या नाम बताया? सीरा वीरा। क्या नाम बताया दोस्तों? सीरा वीरा। नाम ही सुनकर आप लोगों को ही लग रहे होंगे। अब सीरा वीरा बताया, तो सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? सीहोर। क्या हो जाएगा? सीहोर हो जाएगा। और रा से क्या हो जाएगा? रायसेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? रायसेन। और वी से क्या हो जाएगा? विदिशा। और फाइनली रा से क्या हो जाएगा? राजगढ़। क्या हो जाएगा? राजगढ़। और स्वयं आपका एक भोपाल आ जाएगा। तो सीरा मेरा सी से सीहोर, रा से रायसेन, वी से विदिशा और रा से आपका राजगढ़ और स्वयं एक भोपाल। तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके? 5 जिले आ जाएंगे। कौन से संभाग में? आपके भोपाल संभाग में।
इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना था। क्या याद रखना है जल्दी में फटाफट बता ही देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, बताओ, चंबल की। चंबल में आपको 3 जिले याद रखने हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। आपको एक कहानी याद रखनी है, ग्वाली शिवपुरी से गुना कर अशोकनगर दतिया भाग गई। ग्वाली से ग्वालियर, शिवपुरी से शिवपुरी, गुना से गुना, अशोकनगर से अशोकनगर, दतिया से दतिया। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, सागर की। सागर के 4 पुत्र थे, कौन कौन से थे, दमोह, छतर, पन्ना, टिकम। और एक पुत्री बताई जिसका नाम क्या, निवाड़ी, और स्वयं एक सागर। टोटल मिलाकर कितने जिले हो जाएंगे, 6। रीवा में याद रख लीजिएगा आर स्त्री, आर से स्वयं रीवा हो जाएगा, एस सिद्धिनाथ, सतना, सिद्धि, सिंगरौली। शहडोल में आप, शहडोल संभाग में 3 जिले, जैसे स्वयं एक शहडोल, दूसरा आपका अनूपपुर, तीसरा आपका उमरिया। जबलपुर संभाग में 8 जिले मैंने याद रखवाया, जक्सी, बामनछिपी, ज से जबलपुर, क से कटनी, सी से सिवनी, बा से बालाघाट, म से मंडला, न से नरसिंहपुर, छी से छिंदवाड़ा, डी से डिंडोरी। यहाँ पर होशंगाबाद संभाग का नाम 2008 में परिवर्तित कर दिया गया और क्या रखा गया, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में दोस्तों आपको याद रखना था H² बी, H से हरदा, एक H से होशंगाबाद और बी से आपका बैतूल। इंदौर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना, बुक नहीं, खजा, धाई, अब। बू से बुरहानपुर, ख से खंडवा, नहीं को साइलेंस, ख से खरगोन, झा से झाबुआ, धा से धार, ई से इंदौर, अ से आलिराजपुर और ब से बड़वानी। उज्जैन संभाग की बात कर ले तो उज्जैन में उस शख्स ने क्या कहा, आ मनसा देनीर के यहाँ उज्जैन में। आ से आगरमालवा, म से मंदसौर, सा से शाजापुर, दे से देवास, नि से नीमच, र से रतलाम और स्वयं एक उज्जैन। इस प्रकार से उज्जैन संभाग में टोटल आपके 7 जिले। आगे भोपाल संभाग की बात करते हैं। भोपाल संभाग में टोटल आपके 5 जिले आते हैं। अब 5 जिले कौन कौन से देखिएगा, उनके भाइयों का नाम देख लीजिएगा, सीरा वीरा, सी से सीहोर, रा से रायसेन, वी से विदिशा और रा से राजगढ़। स्वयं आपका एक भोपाल। तो कितने हो जाते हैं, 5। दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के संभाग, 10 संभाग थे और टोटल आपके कितने जिले हो जाएंगे, 52 जिले हो जाएंगे। आप चाहो तो काउंट कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं।